ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 73 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 फाल्गुन शुक्ल पक्षः अष्टमी रविवारः मृगशिरा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय नमः। अच्छा जी, तो कल हमने देखा कि कैसे भगवान विष्णु के जो सहस्त्र नाम है उसमें से अगर हमने देखा कि हमें कोई निराशा की आवश्यकता नहीं है और भगवान ही इस सनातन धर्म को चलाने वाले हैं पूरी तरह। उसका हर डिपार्टमेंट नारायण जगत की आत्मा सत्य आत्मा ही है और वो सत्य आत्मा हमारा ही सत्य है। इसलिए जो ये हम निराशा देखते हैं कि संसार में मृत्यु है या संसार का संघर्ष बहुत ज़्यादा है और यहाँ भोग परायणता पागल कर रही है, वो सबसे जो व्यक्ति वैदिक धर्म को जानता है, वैदिक सत्य को जानता है, वो उस सारी निराशा से दूर होके केवल अपने प्रेम के लिए नारायण के जगत आत्मा की प्रेम के लिए यज्ञ करता है। ये हमने कल देखा। तो अब आज अगला एक बहुत अच्छा पॉइंट जो शास्त्र में है वो देखना है, लेकिन फिर भी सोचा था सीधा ही आगे जाएंगे और चीज़ों के विस्तार में बड़ा समय लग जाता है। लेकिन ये एक आ गया पक्ष कि हमको ये वैदिक थिंकिंग की आवश्यकता नहीं है, हम तो पॉजिटिव थिंकिंग से ही सब काम कर लेंगे। आजकल जहाँ देखो ये पॉजिटिव थिंकिंग हर जगह दिख रही है। तो झटपट इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम अपने विषय पे चलते हैं। अर्जुन ने जब अपनी प्रॉब्लम दिखाई कि मुझे शोक है, तो भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अर्जुन बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव। ठीक है, सकारात्मक सोच रखो, ये नकारात्मक सोच मत रखो। लेकिन आजकल हमारे पास केवल जहाँ भी देखो पॉजिटिव थिंकिंग ही है। ये पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग ये है, कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो कुछ होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए आपने कभी नेगेटिव सोचना ही नहीं है। नेगेटिव सोचने से नेगेटिव होता है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो पूरा विश्व में नेगेटिव वाइब्रेशन जाती है, जिसके कारण सब नेगेटिव हो जाता है। और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है। पता नहीं ये क्या वाइब्रेशन है, लेकिन पॉजिटिव होता क्या है? तो पॉजिटिव का मतलब है, आजकल पॉजिटिव का मतलब आपको अर्थ काम की प्राप्ति होगी। आप जो इच्छा चाह रहे हैं वो होगा। इसलिए आपकी इच्छाएं जो हैं वो टूटेंगी नहीं। अब यही तो सारा मोह बताया जा रहा है कि इच्छा परायणता, मोह जो काम परायणता है, रावणता है। तो रावण को कहा जा रहा है बी पॉजिटिव, रावण बी पॉजिटिव, तुम डिप्रेशन में मत जाओ। तो इसलिए हमें ये समझना है कि ये पॉजिटिव थिंकिंग तो यही है ना कि आपको अपना कंज्यूमर, जो कंजम्पशन आप चाहते हैं, जो भी आप मन में आपने गोल्स बना रखे हैं वो आपके पूरे होंगे। जो भी विघ्न आ रहे हैं उनको विघ्न मत समझिए, बने रहो, डटे रहो और आगे बढ़ते रहो। ऐसे लोग इतना अपने आप को हाई में ले जाते हैं, उनका दिमाग हर समय एक एक्साइटेड स्टेट में रहता है कि वो पॉजिटिव ही रहते हैं, नेगेटिव रहते ही नहीं। देखने में तो लगता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति सदा मोहित रहते हैं और फिर जब क्रैश होता है तो बिल्कुल टूट जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमको ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं चाहिए, हमें राइट थिंकिंग चाहिए। डोंट बी पॉजिटिव, बी राइट। राइट थिंकिंग कहाँ से आएगी? वो आपको वेद देंगे कि ये जगत जो है इसका सत्य क्या है। जो सत्य आधारित थिंकिंग होती है वही राइट थिंकिंग होती है।
इसलिए पॉजिटिव थिंकर मत बनो, राइट थिंकर बनो। ठीक है, यहीं पर इस टॉपिक को छोड़ते हैं और अब असली हमारे टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा जो शंकराचार्य जी का भाष्य है वो लोक संग्रह के टॉपिक पे आ रहा है। ठीक है, लोक संग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। लोक का संग्रह, ग्रह माने पकड़ना, अच्छी तरह पकड़ के खींचना। तो अज्ञानी लोगों को स्वेच्छाचार, अपनी इच्छा से जो जीने का आचार है से हटाकर धर्माचरण में प्रेरित करना, वैदिक धर्म में प्रेरित करना, इसको बोलते हैं लोक संग्रह। जैसे माता अपने बच्चों को इधर उधर भागने से बचाकर सुरक्षित धर्म में ले आती है, उसी प्रकार ये जो इच्छा है, ये इच्छा अब हम इस टॉपिक को देख रहे हैं। और ये टॉपिक क्या है, प्रश्न हम लेते हैं कि भगवत गीता जी में लोक संग्रह की इच्छा से ऐसे व्यक्ति की कर्म में प्रवृत्ति देखी जाती है। ठीक है, कैसे व्यक्ति की, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है और आत्मज्ञान उत्पन्न हो चुका है। हमने ये देखा है कि भगवान ने दो निष्ठाएं बताई हैं, एक कर्म निष्ठा और एक ज्ञान निष्ठा। और कर्म निष्ठा ये बताई है कि जो काम्य कर्म है, अर्थात जो कर्म व्यक्ति लोक जय की इच्छा से या उसको जो जो इच्छाएं हैं वो उन इच्छाओं के लिए वो देवताओं के तर्पण के लिए करता है, ये वैदिक कर्म है। तो वो अपने काम्य इच्छाओं को छोड़ दे, ये देखे कि इस संसार में हर कर्म जो है वो शरीर की उत्पत्ति के लिए है और इसलिए संसार आए हैं। तो हमको संसार के प्रति कर्म नहीं करना है, हमें मोक्ष के लिए कर्म करना है। तो वो मोक्ष के लिए जो अपने यज्ञ को करता है, अपने स्वधर्म को करता है, उससे उसका अंतःकरण सब वासनाओं से मुक्त हो जाता है, राग द्वेष से मुक्त हो जाता है और शांत निर्मल हो जाता है। और निर्मल शांत अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर वो कर्म का संन्यास कर देता है और वो ज्ञाननिष्ठ केवल उस उत्पन्न ज्ञान में रहता है। तो ये दो निष्ठाएं भगवत गीता में हैं। लेकिन भगवत गीता में ऐसा भी देखा जाता है कि आत्मज्ञान उत्पन्न हो चुका फिर भी वे कर्म संन्यास नहीं करते। ठीक है, ऐसा व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति कौन है, जैसे राजा जनक थे, वो राजा थे, राजा अश्वपति, राजा जनक सीता जी के पिताजी थे और राजा अश्वपति केकई के पिताजी थे, केकई राज। वो दोनों ही ब्रह्मज्ञानी कहे गए हैं। ठीक है, और इस प्रकार अनेक हैं। स्वयं शंकराचार्य जी को भी देखिए, वो ब्रह्मज्ञानी हैं और लेकिन उन्होंने केवल 30 वर्ष से भी कम आयु तक उनका शरीर रहा और उसमें उन्होंने इतना काम कर दिया, कहाँ कहाँ मठ स्थापित कर दिए, कितने भाष्य लिख दिए, कितने वर्ण ये हमारी संप्रदाय को बना दिया कि आज हजारों साल बाद भी हम केवल शंकराचार्य जी के ही श्री चरणों को देख रहे हैं। भारत उन्हीं के ही कार्य से बचा हुआ है। तो इतना कार्य उन्होंने किया, लेकिन वो तो सन्यासी थे, तो क्यों किया, तो उसको कहते हैं लोक संग्रह, कि उन्होंने लोक में धर्म की स्थापना के लिए कर्म को नहीं छोड़ा, वो कर्म करते रहे, अपने धर्म को करते रहे। तो इस प्रकार, तो अब ये जो कर्म को नहीं छोड़ना है, क्या इस ज्ञान, इसे हम कह सकते हैं कि ये ज्ञान कर्म समुच्चय मानना चाहिए। देखो, कर्म भी कर रहे हैं और ज्ञान भी है। तो अभी तक कहा था नहीं, भगवान ने कहा था कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आप ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं कर सकते। लेकिन ये इस केस में हम देख रहे हैं कि जिसका ज्ञान उत्पन्न हो गया है, जो ज्ञान में निष्ठ है, उसको अभी कर्म को छोड़ देना चाहिए था, जिसका ज्ञान उत्पन्न हो गया, और केवल ज्ञान में रहना चाहिए था। लेकिन वो व्यक्ति कर्म को नहीं छोड़ रहा है, अपने कर्तव्य को करते जा रहे हैं और साथ ही साथ ज्ञान में भी स्थित है। तो ऐसा कैसे हो रहा है?
अभी हमने कहा एक ही पुरुष जो है वो या वो ज्ञान योगी होगा या कर्म योगी होगा, या वो आत्मा को अकर्ता देखता है या आत्मा को कर्ता देखता है। तो लेकिन यह इन लोगों के केस में जो लोक संग्रह की इच्छा कर रखते हैं अपने हृदय में, तो वो अपने कर्म का त्याग नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कैसे समझें, ये आज का विषय है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया विषय है। अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये आ गया। आज हमने यहाँ तक देख लिया है कि भगवान ने बता दिया कि कोई भी जो है वो गीता शास्त्र में थोड़ा सा भी ईशत मात्रेण भी वो कर्म के साथ समुच्चय नहीं दिखा सकते। लेकिन आज हमने ये आगले का हिस्सा देखना है और इसको देखते हैं। यस्य तु अज्ञानात्, अर्थात जिसका अज्ञान के कारण राग आदि दोषतः, या उसके अंदर मन में उसको ज्ञान है शास्त्र का, उसने सुना है कि भाई मुझे काम्य कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके मन में बहुत राग आदि द्वेष हैं, वो कर्म में प्रवृत्ति ही रहते हैं। इस चीज़ के लिए द्वेष है, इसके लिए राग है, ऐसा। तो कर्मणि प्रवृत्तस्य, वो व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त थे। ये बात आपको समझ में आ गई। तो फिर उन्होंने क्या किया? यज्ञेन दानेन तपसा। तो शास्त्र में कहा गया है कि यज्ञ, दान और तपस्या व्यक्ति को बिना कर्म के फल के इच्छा के करनी चाहिए। उससे मन की शुद्धि हो जाती है और ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। तो जब उनको ये उपदेश मिलता है तो विशुद्ध सत्व से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और उत्पन्न परमार्थ तत्व विषयम और ज्ञानम, और जो क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया तो ज्ञानम उत्पन्नम, ज्ञान उत्पन्न हो गया किसका? परमार्थ तत्व विषय का। एकम एव, तो वो अब ऐसा देखने लगे कि एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म, ये सब एक ब्रह्म ही है। अकर्तृ च, और ये अकर्ता, सब अकर्ता आत्मा ही है। ठीक है, आत्मा कर्ता नहीं है, सब इदम ब्रह्म है। इस प्रकार उनका जो परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान उत्पन्न हो गया। लेकिन फिर भी तस्य कर्मणि, कर्म प्रयोजने न प्रवृत्ते अपि, तो उनका तो कोई कर्म में कोई प्रयोजन नहीं है। तो तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजने च प्रवृत्ते अपि लोक संग्रहार्थम यत्न पूर्वम, अब वो लोक के कल्याण के लिए कर्म में लगे हुए हैं यत्न पूर्वम। यथा प्रवृत्तः, तथा एव, जैसे पहले कर्म में लगे हुए थे वैसे ही लगे हुए हैं। कर्मणि प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्ति रूप दृश्यते, जो प्रवृत्ति देखी जाती है, न तत्कर्म ये न बुद्धे हे समुच्चयः स्यात्। इसलिए आपको ये नहीं समझना कि ये कर्म और ज्ञान का समुच्चय है। यदि व्यक्ति आत्मा को अकर्ता देखते हैं और फिर भी साथ साथ कर्म कर रहे हैं, अपने उन्होंने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ा है, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि अगर मैं कर्म को, मैं एक बड़े इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हूँ और मेरा एक कर्तव्य बन रहा है, उसको मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो उसको कर्ता बुद्धि से नहीं देख रहे हैं, वो अपने आप को अकर्ता आत्मा ही देख रहे हैं। तो उनका कर्म ऐसा माना जाएगा जैसे भगवान करते हैं। स्वयं भगवान भी तो परम ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, लेकिन वो भी लोक संग्रह, धर्म की स्थापना इत्यादि सब कर्म कर रहे हैं, तो करते हुए भी नहीं करते हैं। इस प्रकार तो ज्ञानी का कर्म भी, अगर वो ज्ञानी लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करते हैं जैसे शंकराचार्य जी ने किए, वो सब कर्म करते हुए भी नहीं करते हैं, तो उसको ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं समझना चाहिए। ठीक है, ये हमने अभी जल्दी जल्दी में इसको देखा है। अभी इसको हमको अच्छी तरह पचाने के लिए बड़ी धीरे धीरे देखना होगा। तो इसमें बहुत कुछ है, अब ये आप देखिए।
तो यहाँ हम देख लें इस विषय को कि यहाँ तक देखा क्या। अब ये शंकराचार्य जी का भाष्य। यस्य तु अज्ञानात् रागादि द्वेषतः वा कर्मणि प्रवृत्तस्य। तो एक व्यक्ति है जो वेदोक्त कर्म, और वेदोक्त कर्म क्या है? स्वधर्म, स्वधर्म में प्रवृत्त है। तो स्वधर्म में वो क्यों प्रवृत्त है? अभी हमारा तो स्वधर्म पता ही नहीं है हमें, लेकिन जो वेद को जानता है और काम्य कर्म कर रहे हैं, अर्थात अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो वैदिक धर्म को कर रहे हैं। क्यों स्वधर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं? अज्ञान के कारण, क्योंकि उन्होंने अभी भगवत गीता का उपदेश नहीं प्राप्त किया है और उनको आत्मा के विषय में अज्ञान है और उनको नहीं पता कि ये कर्म जो है उनको संसार में डाल रहे हैं। तो वो जो वैदिक कर्म कर रहे हैं, काम्य कर्म कर रहे हैं, उससे उनके शरीर आते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। या दूसरी स्थिति क्या है? दूसरा उन्होंने कहा राग आदि दोषतः वा, या उनको अंदर इतने राग हैं, अर्थात मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो उसके बिना उनका मन बस उसमें प्रेरित ही रहता है। तो उन राग के कारण प्रवृत्त हुए वो अपने काम्य कर्म में लगे हुए हैं। ठीक है, तो उनका उसके कारण शास्त्र से प्राप्त ज्ञान, लेकिन मन के दोष हैं, जो शास्त्र से वो सुनते भी हैं उसमें उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, वो काम्य प्रवृत्ति में ही रहते हैं। लेकिन जब उनको उपदेश मिलता है, ठीक है, तो क्या उपदेश मिलता है कि यज्ञ, दान और तप, ये 3 प्रकार के कर्म, तो ठीक है, तो उनको यज्ञ, दान और तप को बिना फल के, कामना के अगर वो करते हैं ईश्वर की तुष्टि के लिए, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ऐसा उनको उपदेश मिला। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ ये यज्ञ, दान और तप ही क्यों कहा? तो ये हम देख लेते हैं कि ये जो यज्ञ, दान और तप कहा गया है, ये वास्तव में 18वें अध्याय में, ठीक है, तो भगवान ने 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 5, ठीक है, वहाँ पर ये इसके बारे में कहा है। तो अब हम कहते हैं कि ये क्या बात है, इतनी जंपिंग। भगवान हमको, शंकराचार्य जी सारी भगवत गीता में दिखाना चाहते हैं, आरंभ में ही भगवत गीता को आरंभ करने से पहले, कि भगवत गीता का क्या विषय चल रहा है। तो 18वें अध्याय में भगवान पूरी भगवत गीता का उपसंहार करते हैं, अर्थात उसका कंक्लूजन कर रहे हैं। वहाँ अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं कि मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि सन्यास और त्याग, इन दोनों शब्दों में क्या भेद है। तब भगवान उनको ये समझाते हैं कि अनेक लोगों के मत देते हुए वो कहते हैं कि मेरा ये मत है, मैं ऐसा समझता हूँ कि यज्ञ, तो ये इसको पढ़ लेते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। तो यहाँ भगवान का ऐसा मानना है कि यज्ञ, दान और तप, ये जो 3 हैं, इन तीनों प्रकार के कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं। अर्थात हमको क्या कहा गया, भगवान क्या कह रहे हैं कि आपको काम्य कर्म का त्याग करना चाहिए। जो आपकी इच्छा है कि मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, मेरे को अगले जन्म में ऐसा लोक की प्राप्ति हो, वैसे लोक की प्राप्ति हो, ठीक है, वो जो आपको विशेष इच्छाएं हैं उनको छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो नित्य आपके लिए विधान किए गए हैं, आपका यज्ञ, दान और तप, ये 3 जो हैं, इनको कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात इन तीनों का त्याग उचित नहीं है, इन्हें तो करना ही चाहिए। न त्याज्यम कार्यमेव तत्, बल्कि इनके लिए विशेष कहा गया है
कि अगर इनको नहीं कर रहे तो इनको अवश्य करो, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। तो ये तीनों बुद्धिमानों को, अर्थात बुद्धिमान, यज्ञ, दान, तप, ये तीनों क्या है? पावनानी, पवित्र करने वाले हैं। लेकिन किसको? मनीषी को। मनीषी कौन होता है? जो लोग मनीषी हैं, वो जो कर्म फल की तृष्णा नहीं रखते, जो मन में ये निश्चय कर लेते हैं कि संसार में कर्म फल जो है वो शरीर देने वाला है, इसलिए उसकी वो इच्छा नहीं रखते, केवल भगवान की तुष्टि के लिए ही कर्म करते हैं। समझ में आ गया? तो ये तीन का त्याग नहीं करना चाहिए। इनके करने से आप अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पावनानी, अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और पवित्र अंतःकरण में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये ही बता रहे हैं भगवान यहाँ पर कि देखिए कि यज्ञेन दानेन तपसा विशुद्ध सत्वस्य। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि एक व्यक्ति हैं जो पहले राग, अज्ञान और राग के कारण कर्म में लगे हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने यज्ञ, दान और तपस्या बिना फल की अभिसंधि के किया और उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। ठीक है? तो अब ये हमको ये समझना है कि ये यज्ञ, दान और तप जो तीन शब्द प्रयोग किए गए हैं, ये हैं क्या? हमें तो कहा यज्ञ, तो हमें जब भी कहा जाता है कि यज्ञ, तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि यज्ञ का अर्थ है कि हम वो बस पंडित जी को बुलाएं और अग्नि को लगवाएं और स्वाहा इत्यादि करके यज्ञ, दान आदि वो सब शुरू कर दें। ठीक है? तो या क्या हमें भगवत गीता ये कह रही है कि हम घर में पंडित जी को बुलाएं और यज्ञ करें? ठीक है? लेकिन वो यहाँ पर अच्छी तरह समझना है कि ये यज्ञ शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है? तो उसके लिए हमको आपको भगवत गीता में से ही जहाँ इसको समझाया हुआ है वो निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है? ये देखिए, इसमें ये है। अब क्या है ये यज्ञ शब्द? ठीक है? तो इसमें अब हम तीसरे अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक को देखने लगे। ठीक है? इतना अभी जंपिंग से आप घबराइए नहीं, क्योंकि अगर हम डेफिनेशंस को क्लियर नहीं करेंगे तो फिर हम मुश्किल में फंस जाएंगे कि ये है क्या, क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ पर ये कहा गया, भगवान कहते हैं सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्ट कामधोक्। भगवान कह रहे हैं कि ये प्रजा, जो सभी जीवों को बनाया, जो जिनको यज्ञ में अधिकार है, उनको यज्ञ की और प्रजा की सृष्टि इकट्ठी की। ठीक है? तो सृष्टि में जब आप जीव बनते हैं तो साथ में यज्ञ बना, अर्थात ये कर्म और फल का अधिकार, कि आप कर्म करेंगे आपको फल की प्राप्ति होगी। ये जो एक ऑर्डर है, ये व्यवस्था है, उसको यज्ञ कहते हैं। तो जीव के लिए उनका एक ड्यूटी बनी और कहा गया ये इनके प्रति कर्तव्य आपका बनता है, ये कर्तव्य आपने करने हैं और ये आपका फल है, इससे सृष्टि, आपकी सृष्टि चलेगी। तो ये जो व्यवस्था है इसको यज्ञ कहते हैं। तो प्रजापति ने जब ये बनाया तो उन्होंने जीवों को कहा, आप अनेन प्रसविष्वध्वम्, इस यज्ञ से आप वृद्धि को प्राप्त होंगे। ये आपकी इष्ट काम देने वाली कामधेनु गाय है। ठीक है? अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि देवान भावयतानेन ये देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। जब क्रम से ये लोग आएंगे, ये तब हम अच्छी तरह भाष्य के साथ करेंगे, लेकिन अभी केवल यज्ञ को समझने के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा जल्दी से बता रहे हैं, आप इसको बुरा नहीं मानना। यहाँ पर हमको ये पता चला कि वो यज्ञ और जीव में क्या संबंध है। उसमें क्या है कि देवता हैं, भगवान ने देवताओं को बनाया
जो एक एक आपके अंग का अनुग्रह करते हैं, उसको उस शरीर में हर जगह, आँखों में सूर्य देव हैं इस प्रकार। तो आपको इन देवताओं को तृप्त करना है, जैसे यज्ञ में आहुति देके, और ये देवता जो आपको तृप्त करेंगे। तो जो देवता देते हैं उसी से देवताओं को तृप्त करो, जो देवता देते हैं उसी से देवताओं को तृप्त करो। अर्थात आपको जो कुछ भी देवता देते हैं वो अपनी तृप्ति के लिए देते हैं, ठीक है। इसलिए उनका दिया हुआ उन्हीं को अर्पण करते जाना है, और उससे क्या होगा, देवता आपको और देते जाएंगे और आप उनको तृप्त करते जाएंगे। और जो आप उनको इस प्रकार जो कुछ भी आपको मिलेगा उसी में आपका संतोष है कि मेरे को यज्ञ से जो मिल रहा है वो मेरी यज्ञ की वृद्धि के लिए है। ऐसे तो एक चक्रम है देवताओं को, और जो व्यक्ति देवताओं को तुष्ट नहीं करता है वो देवताओं के दिए हुए भोग को अपने भोग के लिए लगा लेता है, उसको यज्ञ चोर कहते हैं, ठीक है। इसलिए हम यज्ञ चोर, यज्ञ स्तेन ना बने, ऐसा वह कहा गया है। अब ये देखिए यज्ञ क्या है, तो ये अध्याय 3 में श्लोक 11 में हमने देखा कि जीव और यज्ञ की सृष्टि एक साथ हुई। नंबर 1, यज्ञ जीव को इष्ट फल प्राप्ति का साधन है। नंबर 2, तो यज्ञ है क्या, देवता क्या है, इंद्र आदि देवता, जिसमें इंद्र हैं इत्यादि, इस प्रकार देवता हैं। और ये देवता जो हैं, जीव इन्हें यज्ञ के द्वारा बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ऋण है, क्योंकि देवताओं ने जो कुछ भी हमें दिया है वो हम देवताओं को बढ़ाते हैं, और देवता हमको उसके लिए हमें बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देवता हमको बढ़ाते हैं, हम देवताओं को बढ़ाते हैं। इस प्रकार ये एक चक्र है। तो जो व्यक्ति देवता आपको जो देते हैं और आप केवल अपने भोग के लिए प्रयोग कर लें तो ये चक्र खराब हो जाता है। इसलिए हमको सदा देवताओं का वर्धन करना चाहिए। अब ये समझना है कि अच्छा हम कौन से देवता हूँ, ये देवता क्या है, हमको ये भी समझना है। अब ये 8वें अध्याय में 4थे श्लोक में बता रखा है, तो वो भी अब हम समझ लें। अर्थात जिससे ये सब जगत परिपूर्ण है, वहाँ पर ये बताया है कि जिससे ये सारा जगत परिपूर्ण है, अथवा जो शरीर रूप पुर में रहते हैं, तो माने पूर्णम अनेन सर्वम, तो किससे सब पूर्ण है, और जो शरीर रूप पुरी में रहते हैं, शरीर एक पुर है, उसमें शयन करते हैं, विश्राम सो रहे हैं, उनका वो पुरुष है। भगवान नारायण जगत की आत्मा को पुरुष कहते हैं। तो पुरुष को ये व्युत्पत्ति है। पुरुष माने पूर्णम अनेन सर्वम, माने जिसके द्वारा ये पूरा जगत पूर्ण है, या पुरी शयनात्, जो पुरी में रहते हैं, शयन करते हैं, ऐसे पुरुष हैं। और वह सब प्राणियों के इंद्रादि करणों, इंद्रादि जो वो प्राणियों के हमारे जो इंद्रियां हैं, ठीक है, हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब जो हमारे करण हैं, इनके जो अनुग्राहक हैं, अनुग्राहक माने इनकी रक्षा करने वाले, तो वो सूर्य लोक में रहने वाला हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी। तो हम सूर्य में गायत्री मंत्र में कहते हैं कि ये सूर्य में ब्रह्मा जी हैं, जो भगवान हैं, वो सूर्य लोक उनका स्थान है। हम सूर्य को अनुग्राहक समझते हैं, इसलिए सूर्य में रहने वाले जो हिरण्यगर्भ कौन है, ब्रह्मा जी, समष्टि सूक्ष्म शरीर, ड्रीम बॉडी, वह ही आदि दैवतम भगवान का देवता रूप से हैं। तो हमने जब सृष्टि क्रम देखा था, हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पर नारायण थे, और नारायण ने अव्यक्त को धारण किया, और अव्यक्त से ब्रह्मा जी अर्थात ड्रीम बॉडी, सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ। ये सूक्ष्म शरीर को ही देवता कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर जो है, इसी में ये जागृत ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर है। तो सारे स्थूल जागृत शरीर को धारण करने वाला, अनुग्रह करने वाला, उनको वर्धन करने वाला जो है,
वो जो शरीर है सूक्ष्म शरीर, वो देवता शरीर कहलाता है। और भगवान ने अलग अलग अंगों में अलग अलग रूप धारण करके, भगवान ही इंद्र देवता हैं इत्यादि। इसलिए तो वेद कहते हैं कि यज्ञो वै विष्णु, ये यज्ञ भगवान विष्णु ही है। इसलिए हमको क्या करना है, हमको केवल भगवान विष्णु जो अंतरात्मा में रहते हैं उनके तर्पण के लिए, उनकी इच्छा के लिए सदा हर कर्म करना है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं भगवान विष्णु की तर्पण के लिए करते हैं, तो उसको बोलते हैं यज्ञ अर्थ कर्म। तो कल अगली बार हम दान और तपस्या उसको देखेंगे धीरे धीरे, दान क्या है, तपस्या क्या है, और ये तीनों कैसे हमको पवित्र करते हैं। धीरे धीरे सब समझ में आएगा, बिल्कुल घबराना नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम।